हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के एग्जाम डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आई थी जनवरी 2022 के समथिंग आई थी और लगभग 1.5 साल के करीब हो गया और आपका एग्ज़ाम जो है अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कोई भी कंपनी का जो चयन है वो अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन लास्ट समय जब निविदा निकली थी, यानी कि अगस्त टाइम में निकली थी, उस समय निविदा, उसके बाद जो होता है फिर से निविदा कभी निकली नहीं। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो चयन है वो हो चुका है। तो इसी वजह से हम इसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जनवरी जो होता है 2022 में आपकी जो होता है वैकेंसी आती है। जनवरी 2022 में वैकेंसी आने के बाद इसका जो ये क्यों था, क्योंकि चुनाव था तो उसी वजह से वो वैकेंसी निकाल दी गई थी। फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। फिर निविदाएं आती गई और जो होता है निकालती गई। लगभग मुझे लगता है मेरे जानकारी में लगभग समथिंग 5 बार से 6 बार इसकी निविदा निकल चुकी है। जो आमंत्रित की गई हैं कंपनियों को 5 से 6 बार हो चुकी हैं। और हर बार क्या निराशा हाथ लगती थी। कोई भी कंपनी जो है अपने मतलब इनके निविदा स्वीकार नहीं करती थी। क्योंकि भाई यूपी में क्या है ना कि यूपी में आपने देखा होगा यूपीएसआई में तो बहुत सारी धांधलियाँ हुई थी। तो कोई भी कंपनी अपना मतलब कंपनी यहाँ वो करने से डरती है, क्योंकि अगर यहाँ पे बदनाम हो गई तो वो कंपनी उसको कहीं एग्ज़ाम कराने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वो डरती थी। लेकिन लगातार प्रक्रिया करते 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 अंत में वो समय आया जब अगस्त का मंथ आया था इस बार 2023 में। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम 17 की 18 को मिला था और 25 लास्ट डेट रखी गई थी। इसी में निविदा आई थी और इसी के बाद जब निविदा है वो अभी तक नहीं आई है। और ऐसा लोगों को लग रहा है कि अब जो कंपनी है वो सेलेक्ट हो गई है। और क्योंकि आपको पता होगा कि अभी आपने 1-2 दिन पहले नोटिस देखा होगा तो देखा होगा कि ज़िले में जो एग्ज़ाम कराने का डाटा मांगा जाता है वो ज़िले से पूछा जा रहा था ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी डाटा के हिसाब से लगता है कि जो कंपनी का चयन है वो हो चुका है और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो बहुत जल्द मतलब क्या कब होने वाला है? तो देखिए ये चल रहा है सितंबर मंथ। देखिए ये चल रहा है सितंबर मंथ और सितंबर मंथ चल रहा है। और जो ये लोग बोले थे लगभग जुलाई में ही बोले थे कि लगभग हम 4 महीने के अंदर अपनी जो भर्तियां हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की उसको कंप्लीट करा लेंगे। तो 4 महीने के अंदर मतलब पेपर करा देंगे कंप्लीट, तो उसको पता नहीं कब कराएंगे लेकिन पेपर करा लेंगे। तो अगर जुलाई से जोड़ा जाए तो जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर। तो क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा? तो मैं कहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर मंथ में होगा। अब नवंबर मंथ में चाहे 1 नवंबर से शुरू हो जाए, चाहे 2 नवंबर से शुरू हो जाए, अब जितना भी दिन मतलब मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है इसमें है समथिंग मान के चलिए 5 लाख कैंडिडेट हैं। 5 लाख कैंडिडेट हैं तो 5 लाख कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। वैसे मुझे लगता नहीं ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका जो होता है समथिंग दिन लग सकता है, 5-7 दिन लग सकता है। तो इसी वजह से आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है इसमें आपका जो इस मंथ है सितंबर चल रहा है, सितंबर बीतने वाला है, सितंबर बीतने के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर, एग्ज़ाम कब आ जाएगा कोई पता नहीं होगा। तो जो भी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हुए हैं वो तैयारी में लग जाइए। बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस में जो तो हिंदी आएगी आपकी 100 नंबर की, अब ये नहीं पता है कि हिंदी 50 क्वेश्चन आएंगे या हिंदी 40 क्वेश्चन आएंगे यूपीएसआई की तरह। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन 100 नंबर की आएगी इतना पता है। जीएस जो रहेगी, जीएस और फिजिक्स मिलके यानी कि 25 जीएस 25 फिजिक्स, ये क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का? यानी कि होता है जीएस और फिजिक्स जो है वो दोनों मिलके जो होता है आएगा 100 नंबर का पेपर आएगा। इसमें भी 25-25 क्वेश्चन जो भी आएगा सब रेशियो जो होता है आधा आधा का रहेगा। तो आप इसका देख लीजिए। उसके बाद जो होता है रीजनिंग लोग बोल रहे हैं कि समथिंग रीजनिंग आपकी जो होता है देखने को मिलेगी समथिंग 70 क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं। जैसे अगर 100 क्वेश्चन आया तो 70 क्वेश्चन, जैसे मैथ और रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन अगर आया तो 70 क्वेश्चन रीजनिंग आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो रीजनिंग का रहने वाला है। रीजनिंग पे आप अच्छे से फोकस करिए। उसके बाद लास्ट में जो होता है मैथ जो है वो भी 30 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेगा। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आया मतलब 100 मतलब 200 नंबर का अगर पेपर हुआ, जैसे 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन जीएस, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन मैथ, तब तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं हुआ
तो 40-40 क्वेश्चन जैसे यूपीएसआई में होता है वैसे होता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो नेगेटिव जो है इसमें नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो आप पूरा जो है तो तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो भरने में गोला समय लगेगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो भाई टिक लगाना पड़ेगा। तो फाइनली कहने का मतलब यही था कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो भाई अब वो बैठे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर आपको पता होगा, अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी, तो मैंने सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में बताया था। जैसे यूपी पुलिस का तो हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दिन से ये सब चल रहा है, क्योंकि उसमें मैं भी अपीयर हूँ, जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें मैं भी अपीयर हूँ, तो थोड़ा विश्वास कम होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो अंत में घड़ी आ गई है, क्योंकि आप बगल में अपने स्टेट में देख लीजिए, बिहार में कितना तेज़ी से सब कुछ प्रक्रिया चल रही है। बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था, बहुत ही जल्दी उसका एग्ज़ाम डेट आ गया। ऐसे अगर यूपी में हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो एक मैं बात बताने वाला था कि जो सीआईएसएफ फायरमैन है बहुत साल से लटका हुआ था, लगभग 1 साल से उसकी वैकेंसी लटकी हुई थी और उसका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो रहा था। मैं पिछले कई वीडियो में बता रहा था कि एग्ज़ाम है, लगातार आने वाला है, मतलब इसी मंथ में बता रहा था, सितंबर मंथ में। और देखिए अचानक से 12 तारीख को नोटिस आया और 28 तारीख को जो होता है उसका एग्ज़ाम है, 26 तारीख को, 26 सितंबर को उसका एग्ज़ाम है, जिसमें मैं भी अपीयर हूँ। तो ऐसे आ सकता है अचानक से। तो आप लोग अगर पढ़ते नहीं रहेंगे, आप लोग कंटिन्यू जो होता है पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कब समय आ जाएगा वो और कब चला जाएगा कोई पता नहीं होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।